Hello guys, welcome back, and today we will study about the interrogative and demonstrative pronouns. First, interrogative pronouns. Interrogative pronouns. हमने इसका पहले फर्स्ट लेक्चर में इसका फंक्शन पढ़ा था कि इसका फंक्शन आस्क क्वेश्चंस होता है। ये हमें क्वेश्चन पूछता है और एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इसी साथ साथ कि हु आर यू, हु आर यू। सो इंट्रोगेटिव, इसका फंक्शन आस्क क्वेश्चंस होता है और एग्जाम्पल हु आर यू। सो ये मैंने अपनी साइड से दिया है। तो हु एयर जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। तो हमें ये पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तो इसमें बहुत ईजी होता है, ये बस आस्क क्वेश्चन करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। लेट अस स्टडी अबाउट इट इन डिटेल। So, the pronouns used to ask questions are called interrogative pronouns. तो जो pronouns जो ask question करते हैं वही interrogative होते हैं। अभी अभी मैंने ये बताया। So here many examples are given regarding interrogative pronouns. Who is knocking at the door? Whom should I ask? Whose bag is this? Which is your box? What am I studying? So whom, whose, which, what. So these are all interrogative pronouns. So let us study about the points of these. Interrogative pronouns can also be used to ask question indirectly. तो कभी कभार क्या होता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कभी कभार हमसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आस्क करते हैं। तो इसे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आस्क हिम व्हाट ही हैज़ डन। तो उससे पूछो कि तुम क्या कर रहे हो। तो हियर व्हाट हमने ऐसे ही इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया है कि इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। आई डोंट नो हु हैज़ डन दिस। मैं नहीं जानता कि इसने क्या किया है। मतलब हियर हु जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है और इधर क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये इनडायरेक्टली पूछा गया है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ऑल्सो हैव कंपाउंड फॉर्म। सो एग्जाम्पल्स आर हुज, हूएवर, व्हाटएवर, व्हिचएवर। सो हम हम इसे एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। हूएवर आस्क्ड यू दैट। सो ये दो कंपाउंड फॉर्म से बना है, हु एंड एवर, व्हाट एंड एवर, विच एंड एवर। तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, तो इसे कंपाउंड फॉर्म कहते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नाउ। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव फंक्शन होता है, फंक्शन ऐसे लिख दिया है। फंक्शन होता है कि दैट पॉइंट्स आउट समथिंग, दैट पॉइंट्स आउट समथिंग। राइटिंग मेरी ज़रा ख़राब आ रही है इसमें, देख लीजिएगा। सो दैट पॉइंट्स आउट समथिंग। सो ये कुछ चीज़ को बताता है। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं। डैट इज़ माई पेन। डैट की जगह हम दिस ले लेते हैं। एक 1 सेकेंड। दिस इज़ माई पेन। So here this is pointing out that this is my pen. So this is all about the demonstrative pronouns. Let us study about it in detail. So those are your books. That is Taj Mahal. So ये examples दिए हुए हैं इधर कि those are your books, यहाँ पे बुक्स को पॉइंटिंग आउट कर रहे हैं और ताजमहल को पॉइंटिंग आउट कर रहे हैं। The words those and that are used to point out the things that they refer to. That, I, tell, only. These words are called demonstrative pronouns. This and that are singular pronouns. These and those are plural pronouns. So keep in mind that this and that are singular, but these and those are plural. This refer to something nearer that conveys a sense of greater distance than this. So जो दिस होता है, हमें कोई नियर टॉक की बात करते हैं कि वो चीज़ है वो पास रखी हुई है। और जो डैट होता है कि वो दूर का डिस्टेंस होता है कि लाइक फर्स्ट एग्जांपल डैट इज़ ताजमहल।
तो हम कहीं अपनी छत पे ऐसे ही खड़े हैं और हमारे छत से ताजमहल दिखता है, तो वो बोलते हैं ना, डैट इज़ ताजमहल। सो दिस इज़ ओनली अबाउट दैट, कि ताजमहल बहुत दूर है। सो द एक्सरसाइज ऑफ दिस demonstrative and interrogative will be given in the description box from now onwards, and answers also. So till then, stay awesome. Thanks for watching.